नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 26 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक चौकोर हथेली है इनकी। तो ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बहुत ही मेहनती होती हैं। इनके उंगलियों का साइज इनके हथेली के मुकाबले लंबाई में थोड़ा सा कम है। तो ऐसे महिलाएं लाइफ में कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला बहुत फास्ट लेती हैं और बाद में कई बार इन लोगों को पछतावा भी होता है। अब उंगलियों की बात करते हैं। बुध फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से जब थोड़ी कम हो जाती है तो ऐसी महिलाएं थोड़ी रिजर्व नेचर की हो जाती हैं। बहुत लोगों से मिलना जुलना या नज़दीकी रिश्ते रखना ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं होता है। और सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है और दोनों फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी है। जब भी इस तरह से परिस्थिति बनती है, गुरु फिंगर और सूर्य फिंगर की लंबाई मिलती जुलती होती है, तो ऐसे लोगों के पास दिल दिमाग का बेहतरीन तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन ये लोग जब कभी लेते हैं तो दिल दिमाग दोनों का तालमेल बिठाकर ही उसका इस्तेमाल करते हैं। अब सही हो जाता है, गलत हो जाता है, वो एक मेंटालिटी पर बहुत कुछ डिपेंड रहता है, लेकिन दिल दिमाग दोनों से ऐसे लोग सोचते हैं। और शनि फिंगर की बात करते हैं तो मोटाई और लंबाई अच्छी है। तो शनि की प्रतिकूल परिस्थिति में भी बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम ऐसे लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं। अब इनकी उंगलियों पर गैप में ध्यान देते हैं। बुध फिंगर और सूर्य फिंगर थोड़ी हट के चल रही है इस तरह से। तो इनके जीवन में कुछ लोग अवश्य होंगे जिनसे ये व्यवहारिक रूप से तो जुड़ी हैं, लेकिन यह मन से उन्हें पसंद नहीं करती हैं। इस बात का संकेत इनकी ये बुध फिंगर दे रही है। सूर्य फिंगर और शनि फिंगर चिपक के चल रही है एक दूसरे से, तो अपने माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों से लगाव रखती हैं। गुरु फिंगर शनि फिंगर चिपक के चल रही है, थोड़ी सी गैप है नीचे में, जो इस बात का संकेत है कि दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में लगाव रखती है। थोड़ा सा झुकाव गुरु फिंगर का शनि फिंगर की तरफ है, तो मन में धार्मिक भावनाएं भी अच्छी खासी इनके भीतर में हैं। और ये गैप जब भी आ जाती है तो रुपए पैसे को रोकने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हाथ हमेशा खाली रहता है। अब अंगूठे की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, पीछे की तरफ हल्का सा घुमा हुआ है। तो मिलनसार स्वभाव के रहते हैं ऐसे लोग। इच्छा शक्ति भी अच्छी रहती है। तर्क शक्ति थोड़ी कमज़ोर है। जब भी किसी को अपनी बात समझाना हो तो बहुत ज़्यादा सामने वाले से बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। तर्क शक्ति में थोड़ी कमी देखने को मिलती है। इनके अंगूठे पर एक बहुत अच्छा निशान है जिसे यव कहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की आँख, बुद्धा आई भी कहते हैं। यह निशान बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। इस तरह का यव साइन जब किसी के हाथों में होता है तो ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले से ही हो जाता है। साथ ही 40+ की एज में ऐसे लोगों को रुपए पैसे से संबंधित समस्या नहीं के बराबर होती है। और ये अंगूठे का भाग जब इस तरह से दब जाता है तो ऐसे लोग थोड़े कंप्रोमाइज़ नेचर के होते हैं। जीवन में कई बार कंप्रोमाइज़ करते हैं, हालातों से, व्यक्ति से कंप्रोमाइज़ करने की क्षमता इनकी अच्छी रहती है। हालातों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं ये लोग। अब इनका एक प्रश्न था संतान सुख को लेकर, इन्होंने किया था मुझसे, संतान योग है या नहीं। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि इनके हाथ में संतान योग है। ये देखिए, जब भी इस तरह से यव साइन बनते हैं अंगूठे के निचले भाग में तो ऐसे लोगों को संतान सुख अवश्य मिलता है। ये बात इनके दूसरे हाथ से भी साबित हो रही है। मैं दिखाता हूँ आपको इनका हाथ।
ये देखिए, ये इनका लेफ्ट हैंड है। एक मिनट दोबारा दिखाता हूँ। ये इनका राइट हैंड है। इस पर भी सेम वही यवाकृति बनी हुई है। जब भी इस तरह से यव बनते हैं तो यह संतान सुख को लेकर देखे जाते हैं। संतान प्राप्ति लेट होती है लेकिन होती अवश्य है। और साथ ही इस विवाह रेखा के ऊपर जब इस तरह से लाइनें चलती हैं, ये भी संतान सुख को लेके देखी जाती हैं। तो इनके दोनों हाथों में इस तरह के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, कोई ऐसे चिंता करने वाली बात नहीं है। संतान सुख इनके जीवन में भरपूर बना हुआ है। अब चलते हैं इनके वापस उसी हाथ पर। ये हाथ है इनका। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत है। मध्यम कह सकते हैं, हल्का सा दबा हुआ भी है। रुपए पैसे की तंगी तो इनके जीवन में अवश्य बनी है, क्योंकि कोई खड़ी रेखा इस तरह से नहीं है। जब भी इस तरह से खड़ी रेखाएं हो जाती है, रुपए पैसे को लेकर अच्छी कही जाती है। और सूर्य पर्वत की बात करें तो वो भी दबा हुआ है, कोई अच्छी सनलाइन भी नहीं है इनके हाथों में। तो मध्यम फल देने वाला है इनका सूर्य पर्वत भी। वही हाल शनि पर्वत का भी है। और इनका गुरु पर्वत भी दबा हुआ है। बावजूद उसके गुरु पर्वत पर जो खड़ी रेखाएं हैं, इच्छा शक्ति को लेकर देखी जाती हैं। इच्छाएं ऐसे लोगों के जीवन में रहती है। अधूरा गुरु वलय भी है, जो धार्मिकता की ओर संकेत दे रहा है। और ये लाइन सूर्य पर्वत से शनि पर्वत की तरफ देखती हुई है, तो ये लाइन अच्छी कही जा सकती है। रुपये पैसे को लेकर देखी जाती है। इस तरह की लाइनें प्रयत्न करते हैं ऐसे लोग रुपये पैसे को लेकर, तो यह इन्हें शुभ फल इस तरह की लाइनें देंगी। मंगल पर्वत की बात करते हैं तो मंगल पर्वत इनका अच्छा है। जब भी किसी रिलेटिव रिश्तेदारों से मिलते होंगे, बहुत खुश होकर मिलते हैं ऐसे लोग, एनर्जी के साथ मिलते हैं। सामने वाला ऐसे लोगों को याद रखता है। चंद्र पर्वत भी इनका अच्छा है, कोई नकारात्मक निशान नहीं है। कुछ यात्रा को लेकर रेखाएं हैं इनके हाथों पर, तो अपने जीवन काल में यात्राएं भी ये अवश्य ही करेगी। अब देखते हैं इनके शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत का उभार बढ़िया है। साथ ही इस तरह से जब लाइन चलेंगी, यह लग्जरी को लेकर होती है, सुख सुविधाओं को लेकर होती है। तो जीवन में सुख सुविधाएं भी इनके लेट लपेट जीवन में आती ज़रूर हैं। अब शुक्र पर्वत को थोड़ा अलग नज़रिए से अगर देखा जाए, जैसे इन्होंने कहा संतान सुख नहीं मिल रहा है, लेट हो रहा है। संतान सुख तो है इनके जीवन में, लेकिन जब भी शुक्र पर्वत पर इस तरह से लाइन बन जाएंगी, लग्जरी लाइनों को छोड़कर इस तरह से लाइन बन के इस तरह से चौकोर निशान जब बन जाते हैं कहीं कहीं, या इस तरह से लाइनें बन जाती हैं सर्पाकार, तो इन लाइनों को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं माना जाता है। ये लाइनें पितृदोष या कभी कभी उससे भी बढ़कर कालसर्प दोष को लेकर देखी जाती हैं। तो इस हाथ में मुझे इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा लगती हैं, लेकिन इस बात का पक्का पता कुंडली देखकर ही लगाया जा सकता है। तो अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो अपने नज़दीकी किसी पंडित को दिखाएं, वह इन्हें इस समस्या का उचित समाधान बताएंगे, और जो भी पूजा पाठ बनती हो इसकी वह करा ले।
तो इनके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। इनके हाथ में एक बहुत अच्छी कहें या कुछ भी कहें उस बात को लेकर, इनके हाथ में इनकी हृदय रेखा है ही नहीं। हृदय रेखा कुछ ऐसी होती है, बुध पर्वत से निकल के या तो शनि पर्वत तक जाती है या तो बुध पर्वत से निकल के गुरु पर्वत तक जाती है, लेकिन 90% हाथों में इस तरह की रेखाएं होती ज़रूर है। तो इनके हाथों में वो रेखा है ही नहीं। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये जो इनकी मस्तिष्क रेखा है, माइंड लाइन है, इसी के अंदर ही वो हृदय रेखा है। और जब भी इस तरह से रेखा हो जाती है किसी की, तो ऐसे लोग मन के बहुत सुंदर हो जाते हैं। जो भी बात सोचते हैं तो दिल से ही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं नज़दीकी लोगों से और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं ऐसे लोग अपने मन में, जब भी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा दोनों एक हो जाएं। अब इसके परिणाम इनके जीवन में क्या है? परिणाम इनके जीवन में ये इस तरह से हैं कि इनकी भावुकता का, इनके अच्छे स्वभाव का कई बार नज़दीकी लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये देखिए, नज़दीकी रिश्तों में भावनात्मक रूप से इन्हें आहत होना पड़ा है और आगे भी होना पड़ेगा। जब भी इस तरह से यव के साइन बन जाते हैं तो नज़दीकी लोग ऐसे लोगों का फ़ायदा उठा के इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं हर तरह से। तो इन्हें अपने स्वभाव को लेकर थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन इनकी अच्छी चल रही है। संघर्ष के साथ जीवन फिलहाल भी है, आगे भी रहेगा। एज 40 के आसपास तक। तो इनकी अगर आयु रेखा को देखा जाए, जीवन रेखा को देखा जाए, तो 60 साल के आसपास की उम्र इनकी कह सकते हैं फिलहाल, इनके हाथों की रेखाओं को देखकर। इनकी जीवन रेखा में एक माइनस पॉइंट है, बताता हूँ आपको मैं। ये इनकी जीवन रेखा चल रही है और एक 45 वर्ष के आसपास ये एक डाउन रेखा इस तरह से जा रही है। यह रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। एक संजीवनी रेखा भी चल रही है जो इनको प्रोटेक्शन दे रही है। लाइफ में कैसी भी घटनाएं हो नकारात्मक, उस नकारात्मक घटनाओं से ये निकल जाती हैं, निकल जाएंगी। आगे भी हर पल ऐसे लोगों को एहसास होता है जब भी कभी विपरीत परिस्थिति आती है कि कोई एक सकारात्मक शक्ति है जो हमेशा उनका भला चाहती है। लेकिन फिर भी सचेत करना चाहता हूँ इन्हें मैं, जब भी इस तरह से रेखा ये आएगी तो यह बात इनकी भाग्य रेखा पर भी दिख रही है। इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, इस तरह से ब्रेक ले रही है, फिर शनि पर्वत तक, मस्तिष्क रेखा से बहुत हल्की होकर शनि पर्वत तक जा रही है। तो इसके प्रभाव दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये भाग्य रेखा कमज़ोर हुई 40 वर्ष के आसपास, और वहीं से इस जीवन रेखा ने भी अपना खेल दिखाया उसी आयु में, तो यह इन्हें नकारात्मक परिणाम देगी। भाग्य रेखा का टूटना, अलग होकर चलना और इस तरह से जीवन रेखा पर उल्टा वाय का निशान बनना, यह नकारात्मक प्रभाव देगा। लेकिन वही बात है कि दर्द है तो दवा भी है। यह संजीवनी रेखा इनको प्रोटेक्शन उससे देगी। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि इन्हें अभी फ़िलहाल संतान सुख नहीं है। संतान सुख तो इनके जीवन में मिल जाएगा इनको, लेकिन इन नकारात्मक रेखाओं का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि एक दुख गया तो दूसरा आना शुरू हो गया। इस तरह से देखा जाता है इन रेखाओं को। तो इन रेखाओं का समाधान कराना बहुत ज़रूरी है। इनके हाथ में बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही है पितृदोष की या उससे भी ज़्यादा बड़े दोष की। तो इसका कुंडली से ही आकलन करवा के पूजा पाठ करवा ले तो इनकी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी होने के
बहुत ज़्यादा संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। इनकी मणिबंध रेखाओं को देखते हैं अगर, तो वो भी अच्छी चल रही है। पहली रेखा स्वास्थ्य को लेकर देखी जाती है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या इनको जीवन में रहने वाली नहीं है। और दूसरी लाइन भी अच्छी चल रही है, कोई ब्रेक नहीं है दूसरी लाइन में भी, तो यह रेखा भी अच्छे परिणाम इनके जीवन में देगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।